जय मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। आइए हम अपने जीवन के माध्यम से यीशु मसीह के बिना शर्तों वाले प्यार को प्रतिबिंबित करें। हम मसीह का अनुकरण करें और उस प्रेम में महान अनुभव सीखें ताकि हम उस सच्चे प्रेम को न केवल शब्दों में बल्कि क्रियाओं में भी प्रतिबिंबित कर सकें। आइए हम उसके निकट आएं, उसमें वास करें और हमारे शत्रु के साथ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की आज्ञा को पूरा करने के लिए उसके प्रेम में बने रहें। चलिए इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। प्यारे जिंदाबाद प्रभु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये समय दिया ताकि मैं आपके चरणों में आऊँ। प्रभु जी फिर से प्रभु जी हफ्ते प्रभु जी आज हम सजीव वाहिनी ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में प्रभु जी शामिल होके मिलके आपकी स्तुति करना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं। पिछले हफ्ते प्रभु जी आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये हफ्ते प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप हमें वचन से प्रेरित करें। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदले, हमारी ज़िंदगी के हर विषय में हम आपको देखना चाहते हैं और जीत पाना चाहते हैं। आप हमसे बात करिए और आज प्रभु जी हमारे आराधना में आप विराजमान हुए। प्रभु जी आपने मुझे ये समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दास के आपके हाथों पे सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। चलिए मिलके प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरे साथ गाइए, ये गाना है जय जय प्रभु जी। प्रभु यीशु की हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत। हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप करने आज। फिर से गाते हैं, जय प्रभु यीशु की, जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत। हालेलुया। हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। तोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें रहे नादान। तोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। ला 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 हालेलुया। हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप को करने ना। आइए प्यारे भाइयों बहनों, मेरे साथ मिलके गाते हैं कोरस। चलिए, गाओ खुशी के गीत। हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप करने ना। गाओ खुशी के गीत। हालेलुया। हे धरती है आकाश, आया मसीह जग
अभी समय है प्रभु संदेश का। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। चलिए सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वारा। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम आज के संदेश में जाएंगे। आज के संदेश के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 18वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:18। इस आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था। एक उद्देश्य लिखा है, प्रभु के आने के कई उद्देश्य थे। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यही था कि हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाए और हमें उद्धार दें। और उसके अलावा भी बहुत सारे और भी अलग अलग उद्देश्य नए नियम में लिखे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के। और इस आयत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखा है। तो आइए इस आयत को पढ़ते हैं। यूहन्ना 18, ये पहला अध्याय 18वीं आयत। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। तो इस आयत में यूहन्ना ने बोला कि जो परमेश्वर है उसको किसी ने कभी भी नहीं देखा है, किंतु इसमें एक जना है जिसने देखा है, किंतु परमेश्वर के एकमात्र पुत्र ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, तो परमेश्वर को केवल प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, जो सदा परम पिता के साथ था। और कब से देखा है? हमेशा से। तो प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ सदा से थे और उसने हम पर परमेश्वर को प्रकट किया। तो देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आने का एक उद्देश्य तो ये था कि हमारे ऊपर प्रकट करें कि परमेश्वर किस प्रकार है, कैसा है, क्योंकि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। अब ऐसे सोचिए, मान लीजिए किसी के बारे में आपको जानना है कि वो कैसा है, तो आप किसके पास जाएंगे? किसी ऐसे के पास जाएंगे जो उस जने के साथ रहा हो बहुत समय और उसको पास से जानता हो। और एक बात और होनी चाहिए, जिसके पास हम जा रहे हैं जानने के लिए, वो बहुत ही एक विश्वास योग्य जना होना चाहिए। तभी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो ना कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ सदा से थे, पर उनका ये उद्देश्य था कि प्रकट करें लोगों के ऊपर कि परमेश्वर कैसे है। अलग अलग जगहों पे परमेश्वर को अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर को प्रकट करते हैं। और आप देखिए, अगर आदिवासी लोग भी हैं, वो भी परमेश्वर को एक तरीके से सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ऐसा है, उसको ये चाहिए, उसको ऐसी बलि चाहिए, या उसको इस प्रकार की चीजें पसंद है। पर किसी को भी बिल्कुल पक्के तौर पे नहीं पता था कि परमेश्वर किस स्वरूप का है, उसका हृदय कैसा है। सबको पता है कि परमेश्वर बहुत ही सर्वशक्तिशाली है, उसने सबकी सब चीज़ों की संरचना करी है, पर वो अपने हृदय से किस प्रकार का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रकट किया। प्रकाशित वाक्य में ये भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रकाशित वाक्य 3:14 में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने लौदीसिया की कलीसिया को जब बोला था, तो अपने बारे में ये बोला था कि ये वचन जो है वो किसका है? जो आमीन है, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। तो प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास योग्य और सच्चे गवाह हैं, और जो उन्होंने परमेश्वर के बारे में बोला है उस पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य था। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? क्या बताया परमेश्वर के बारे में कि वो अपने हृदय में किस स्वरूप का है? तो आप सभी को पता होगा, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का एक नया रूप बताया, और ये बताया कि परमेश्वर जो है वो पिता के समान है, एक प्रेमी पिता के समान है। और ये आपको पुराने पुराने नियम में कई बार इस बात की झलक मिलती थी, पर ऐसा कहीं भी पूरी तौर पे नहीं था कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता के समान है। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही इतना इतना प्रकट हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे, अब जब भी बातें करते थे, हमेशा बोलते थे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो मेरा पिता है, मैं अपने पिता की इच्छा करने के लिए आया हूँ, यहाँ पे अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूँ। और पुत्र वही करता है जो वो पिता को देखते हुए करता है। तो उनकी बातचीत में इतना पिता के बारे में था कि लोगों को लगा, अच्छा, ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर पिता के समान है। और ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ,
पर अपने जो चेले थे उनको जब प्रार्थना करना सिखाया तो बोला कि इस प्रकार प्रार्थना करो। देखिए अ, मत्ती 6 और 9 में मत्ती 6 और 9 में क्या लिखा है? जब प्रभु ने बोला कि तुम प्रार्थना करने की आज्ञा दी थी, तो बोला कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र रखा जाए। हमारे स्वर्गीय पिता, इसका मतलब जब तुम परमेश्वर के पास आते हो, तो अपने मन में परमेश्वर को एक पिता के रूप में सोचो और पिता के नाम से बुलाओ। अब आप पुराने नियम में देखिए बहुत सारे परमेश्वर के भक्त थे। मूसा था, दानियेल था और भी बहुत सारे भक्त थे प्रभु के, उनकी प्रार्थनाओं के बारे में भी लिखा है। और उनकी प्रार्थनाओं को आप पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर को कैसे बोलते थे? पवित्र है, सर्वशक्तिमान है और योग्य है। बहुत अलग-अलग नामों से बोलते थे, पर पिता के नाम से नहीं बोलते थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह आए उन्होंने बोला कि नहीं, अब जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर को बोलो, हमारे स्वर्गीय पिता। तो ये एक उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह के आने का कि हमारे मनों में और हमारे मस्तिष्क में इस बात को डालने की जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हम इस बात को याद रखें, हम अपने स्वर्गीय पिता के पास आ रहे हैं। एक आयत और पढ़ेंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और पिता को अदल-बदल के इस्तेमाल किया है, वो है यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 17वीं आयत। यहाँ प्रभु यीशु मसीह मरियम से बात कर रहे हैं और इस प्रकार बोल रहे हैं। 20:17 में लिखा है, यीशु ने मरियम से कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी तक परम पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, बल्कि मेरे भाइयों के पास जा और उन्हें बता, यानी जो चेले थे उनको बोल रहे हैं मेरे भाइयों के पास जा उन्हें बता, मैं अपने परम पिता और तुम्हारे परम पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। तो अब देखिए कैसे पिता और परमेश्वर अदल-बदल के इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर कैसा है? पिता जैसा है। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, वैसे ही उसके चेलों का पिता है। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है, वैसे ही उसके चेलों का परमेश्वर है। तो परमेश्वर को पिता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने आके दर्शाया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमेशा हमारे मन में ध्यान रखने की। और ये आगे हम देखते हैं अभी इसी संदेश में कि इसका क्या अर्थ है कि हम परमेश्वर को पिता की तरह अगर हम सोचते हैं तो उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए पहली बात ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर पिता के रूप में, और पिता तो कई प्रकार के हो सकते हैं, भई हम में से बहुत सारे लोग पिता हैं, अलग-अलग तरह के सब पिता होते हैं। तो परमेश्वर किस प्रकार का पिता है? उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? और वो अपने बच्चों के अपने संतानों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया और आज हम इसी के बारे में देखेंगे। 5-6 बातें देखेंगे कि जब हम प्रभु को पिता के रूप में जानते हैं, तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले प्रभु ने ये बताया कि परमेश्वर पिता है और दूसरी बात ये कि उस पिता के बारे में केवल प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। मत्ती 11:27 मत्ती 11:27 में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे पिता द्वारा सब कुछ मुझे सौंप दिया गया है। पिता के अलावा कोई पुत्र को नहीं जानता और ना ही कोई पिता को जानता है, सिवाय पुत्र के तथा जिन पर वह उसको प्रकट करना चाहता है। तो देखिए पिता को भी प्रकट करना प्रभु यीशु मसीह ने किया है। पहले तो ये दर्शाया कि परमेश्वर पिता है, फिर ये बताया कि पिता किस प्रकार का है। और ये तो हमें पता ही है कि जो पिता है वो प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले यही बताया और पिता ना केवल पूरे संसार से प्रेम करता है और पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, इसीलिए अपना जो इकलौता पुत्र है उसे दे दिया कि जो भी कोई उस पुत्र पर विश्वास करे उसका विनाश नहीं हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। और पिता ऐसा नहीं चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को नष्ट हो। वो ये चाहता है कि सारे व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपना मन फिराएँ और उससे दया लें और उसके पुत्र और पुत्री बने। तो कोई भी अविश्वासी हो उसके लिए भी पिता प्रेम की तरफ से देखता है और चाहता है कि उसका विनाश ना हो। पर आज हम देखना चाहते हैं कि जो लोग पिता के पुत्र और पुत्री हैं,
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया है, और जिनको इस बात का अधिकार है कि वो उसको पिता के रूप में बुलाएं, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए 5 बातें देखते हैं इस बारे में, हम सब लोगों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उस पे विश्वास करते हैं और पिता स्वयं हमसे प्रेम करता है। तो सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने ये बताई थी मत्ती 6:8 में, कि जब भी हम पिता के पास जाते हैं और मान लीजिए किसी भी बात की विनती करते हैं, तो पिता को हमारी ज़रूरत का एहसास हमारी विनती करने से पहले ही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम पिता के पास जा रहे हैं, एक बार आयत पढ़ सकते हैं हम, मत्ती 6:8 एक बार पढ़ते हैं। मत्ती 6:8 में देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रार्थना मत किया करो। इसलिए जो लोग विश्वासी नहीं है उनके समान ना बनो, और उनके उनकी तरह प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो लोग जो है क्या है, बहुत एक ही बात को बार-बार बोलते रहते हैं, बार-बार बोलते रहते हैं, उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं, इतनी बार, उतनी बार। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उस तरीके से व्यर्थ में बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मत्ती 6:8 में, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को विनती करने से पहले ही तुम्हारी ज़रूरत का एहसास रहता है। तो वो ज़रूरत पिता को पहले ही पता रहती है हमारी विनती करने से पहले। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पिता कितना हमारी ओर ध्यान देता है और कितना हमारे बारे में दिलचस्पी लेता है और कितना हमारे बारे में जानता है। आप सोचिए अगर आपको किसी की ज़रूरत के बारे में पहले से ही किनकी ज़रूरतों के बारे में पता रहता है जब वो माँगे, उन्हीं के बारे में जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, उन्हीं लोगों की ज़रूरतों का आपको पहले एहसास होता है। तो वैसे ही पिता के साथ प्रभु ने बोला कि जब भी तुम विनती करने जाओ, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें पिता को इसलिए बता रहे हो तुम क्योंकि उन्हें पता नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम पिता को बता रहे हो क्योंकि पिता माँगने वालों को देता है, पर पिता को उस बारे में पता है, तुम्हारी ज़रूरत के बारे में पता है। तो ये जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ये हमको अपने आप को याद दिलाना है, अपने आप को कि हाँ, पिता को इस बारे में पहले से ही पता है। तो ये सबसे पहली बात थी, ये क्या दिखाती है? हमें परमेश्वर जो पिता है, उसके प्रेम को, उसकी केयर को हमारे लिए। अब दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात ये बताई कि पिता बहुत ही उदार है, उदार मन का है और हर प्रकार के अच्छे वरदान देना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो रोकना चाहता है, पर वो देना चाहता है पिता। ये बोला था मत्ती उसके 7वें अध्याय में 11वीं आयत में। आइए पढ़ते हैं ये आयत। अ, यदि इसलिए यदि तुम चाहे बुरे ही क्यों ना हो, मतलब यहाँ पे प्रभु तुलना कर रहे हैं सांसारिक माता-पिताओं की परमेश्वर पिता से। और एक बार 11वीं आयत भी पढ़ते हैं, पहले मैं 12वीं पढ़ रहा था, पहले 11वीं पढ़ते हैं। तो 11वीं आयत में लिखा है कि हाँ, इसलिए मत्ती 7:11 इसलिए चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं। मतलब अगर बुरे माता-पिता भी चाहते हैं, जानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे देना है, तो निश्चय ही अ, स्वर्ग में स्थित तुम्हारा पिता अपने माँगने वालों को अच्छी वस्तुएँ क्यों ना देगा। और 9वीं आयत में बोला था कि तुम में से ऐसा पिता कौन है जिसका पुत्र उससे रोटी माँगे तो वह उससे पत्थर दे दे? ऐसा कोई भी नहीं है। 10वीं आयत में बोला था या जब उससे मछली माँगे तो वह उसे साँप दे दे। बताओ कोई ऐसा करेगा क्या? ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए जब तुम बुरे होकर, क्योंकि हम में बहुत ही स्वार्थ स्वार्थ है हम सब में, भले ही हम माता-पिता हैं, फिर भी हम में अपना स्वार्थ है और हम स्वार्थी हैं पाप के कारण। पर जबकि हम स्वार्थी होने के बाद जानते हैं अपने, भले ही दूसरों को नहीं, पर अपने संतानों को, अपने बच्चों को कैसे अच्छे उपहार दिए जाते हैं, तो परमेश्वर पिता जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसमें कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, वो अपने माँगने वालों को क्यों नहीं अच्छी वस्तुएँ देगा। तो देखिए ये प्रार्थना करने के लिए एक बहुत ही अच्छी आयत है कि हम जब पिता के सामने जाएँ, 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो कि उसे हमारी विनती के बारे में पता है, और दूसरा अगर हम माँगेंगे तो वो देगा। देखिए, ये बात ध्यान रखिए,
मांगने वालों को देता है। उस पिता को पता पहले से ही है, पर जब हम मांगते हैं तब हमें मिलता है। मांगने वालों को मिलता है, खोजने वाले पाते हैं, है ना? खटखटाने वालों के लिए खुलता है। तो जब भी हम पिता के पास माँगे, अगर हमें इस बात का निश्चय है कि जो चीज़ हम माँग रहे हैं वो एक अच्छी वस्तु है, तो हम बहुत विश्वास से माँग सकते हैं। अगर वो वस्तु अगर हम अपने सांसारिक माता-पिता से माँगे, अगर वो हमें देने को तैयार हैं, तो इस आयत में क्या लिखा है कि जो स्वर्गीय पिता है वो तो और भी देने को तैयार होगा। तो यहाँ दूसरी बात बताई पिता के बारे में ना कि बहुत ही उदार मन का पिता है और अच्छी वस्तुएँ देना चाहता है। और याकूब ने तो एक बार लिखा था, आप याकूब उसके पहले अध्याय में जाइए और 17वीं आयत पढ़ते हैं। याकूब ने 17वीं आयत में लिखा कि हर एक अच्छा वरदान और दान ऊपर से ही अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिसमें कोई परिवर्तन और अदल-बदल नहीं है। तो उसने बोला हर एक अच्छी वस्तु जो है, वो हमारा पिता दे रहा है हमें। और भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 84:11 में जब दाऊद लिख रहा है तो वो लिख रहा है कि परमेश्वर तो हर एक उत्तम वस्तु उन लोगों को देना चाहता है जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, जो उसका भय मानते हैं। हर एक उत्तम वस्तु देना चाहता है। तो यहाँ से हमें दूसरी बात अपने पिता के बारे में पता चलती है कि वो हमें हर एक अच्छी वस्तुएँ, उत्तम वस्तु देना चाहता है। और पहली बात क्या थी? उसे हमारी ज़रूरतों के बारे में पता है। अब तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार हमारे मन में ये ख़्याल आता है कि हाँ, जब हम बिल्कुल सिद्ध होंगे, तभी ऐसा है कि पिता क्या उसी समय ऐसा है कि पिता हमसे प्रेम करता है या उसी समय ऐसा है कि या जब हम भटक जाते हैं तो क्या तब भी पिता हमें प्रेम करता है? या फिर पिता क्या हमें निजी रूप से जानता है कि नहीं जानता है? भाई उसके तो इतने संतान हैं, इतने विश्वासी लोग हैं, तो क्या वो निजी रूप से हर एक विश्वासी का, हर एक जना जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उससे प्रेम करता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में भी बताया था और एक दृष्टांत बोला था मत्ती उसके 18वें अध्याय में। तो आइए वो दृष्टांत पढ़ते हैं, मत्ती उसके 18वें अध्याय में 12 से 14 में। और यहाँ इस दृष्टांत में ऐसा लिखा है, 12वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं, मत्ती 18:12। बता तू क्या सोचता है? यदि किसी के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह दूसरी 99 भेड़ों को पहाड़ी पर ही छोड़कर उस एक खोई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? देखिए, प्रभु ने जो उदाहरण दिया था वो क्या था कि किसी के पास 100 भेड़ें हैं। अब उस समय 100 भेड़ें बहुत बड़ी संख्या थी कि अगर 100 में से 1 भेड़ खो रही है, उसको ढूँढने जाना इतना आसान नहीं था। भई अभी अलग बात है, अभी इतने सारा विज्ञान की वजह से हर लोग के पास गाड़ी है। अभी आप सड़क पे जाइए तो जो लोग भेड़, गाय, भैंस भी करते हैं, वो भी अपना मोटरसाइकिल से उसके पीछे चलते हैं। तो अभी 100 भेड़ें किसी के पास है, अगर एक खो जाए उसके लिए एक को ढूँढने जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, वो अपना मोटरसाइकिल उठा के ढूँढ सकता है। पर उस समय 100 भेड़ें बहुत बड़ी संख्या थी, इस समय वो 100 जो है 10,000 की तुलना में है। क्योंकि अब अगर किसी पास 10,000 भेड़ें हों आज के समय में और वो उसकी एक भेड़ जाए, तो क्या वो इसको ऐसे सोचिए, तो क्या वो एक खोई भेड़ को खोजने जाएगा कि नहीं जाएगा? तो प्रभु ने यहाँ बोला क्योंकि यहाँ प्रभु परमेश्वर की दया के बारे में दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए, आगे 13वीं आयत पढ़ते हैं, वह निश्चय ही जाएगा और जब उसे वह मिल जाएगी, तो मैं सत्य कहता हूँ कि वह दूसरी 99 की बजाय जो खोई नहीं थी, उसे पाकर अधिक प्रसन्न होगा। तो अब 14वीं आयत पढ़िए तो इससे पता चलता है कि पिता के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह स्वर्ग में स्थित तुम्हारा पिता, देखिए, क्या नहीं क्या नहीं चाहता कि मैं इन अबोध अनुयायियों में से कोई एक भी भटक जाए। तो देखिए वो जो यहाँ आप तुलना कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता किस समान है, उस चरवाहे के समान है जो नहीं चाहता कि एक भेड़ भी भटक जाए, और जब वो भटक जाती है तो उसे खोजने जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि पिता जो है हम सबसे निजी रूप से प्रेम करता है और निजी रूप से दिलचस्पी रखता है हमारे जीवन में। अगर हम भटक जाते हैं तो वो हमारे पीछे आता है, जबकि उसके इतने पुत्र और पुत्री हैं। और हो सकता है
जो ये भेड़ भट भड़ जो ये भेड़ है वो भटकती कैसे है? अपनी गलती की वजह से, है ना? अगर वो चरवाहे के साथ रहे और भेड़ों के साथ रहे तो वो नहीं भटकेगी। अपनी गलती की वजह से जब भेड़ भटक जाती है तो भी उसके पीछे जाता है, और अगर भेड़ मिल जाती है, भेड़ वापस आ जाती है तो प्रसन्न होता है। तो यहाँ से हम दिखता है ना कि पिता जो है छोटे से छोटे विश्वासी के बारे में, एक-एक विश्वासी हम सबके बारे में निजी रूप से हमसे प्रेम रखता है। और इस बारे में तो प्रभु ने प्रतिज्ञा भी करी थी, और जो नई वाचा स्थापित करी है अपने लहू से, उसमें एक बात ये भी लिखी है। देखिए, अब प्रभु यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर ने हमारे साथ एक नई वाचा स्थापित करी है। जैसे पुराने नियम में एक वाचा थी, वो वाचा क्या थी? वो 10 आज्ञाओं की वाचा थी कि अगर वो लोग उन 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उनके जीवन में ये आशीषें आएँगी। अगर वो उन 10 आज्ञाओं का नहीं पालन करेंगे तो उनके जीवन में और क्या कठिनाइयाँ आएँगी। पर अब पर उस वाचा से अब प्रभु ने बोला था अगर नहीं पालन करोगे तो ये सब होगा, फिर भी वो जो डर था उस वो डर काम नहीं किया, है ना? डर काम नहीं किया, उन लोगों ने फिर भी वो सारी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और परमेश्वर की आशा तोड़ दी थी पुराने नियम में। तो अभी नए नियम में परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित करी है प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और उसके बारे में लिखा हुआ है ना, इब्रानियों की किताब उसके 8वें अध्याय में। तो इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय और 10वीं आयत से पढ़ते हैं आइए। तो 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि अ, उन दिनों के बाद इज़राइल के वंशज के साथ जो वाचा मैंने जो वाचा मैं स्थापित करूँगा, वो यह है, प्रभु का यह कहना है, मैं उनके मस्तिष्क में अपनी व्यवस्थाएँ भरूँगा। प्रभु बोल रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मस्तिष्क में अपनी व्यवस्थाएँ भरूँगा। मैं उनके हृदय पर लिखूँगा, मतलब उनको इच्छाएँ दूँगा। मैं उनका परमेश्वर होऊँगा, वे सब मेरी प्रजा होंगे। वे अपने नागरिकों को शिक्षा नहीं देंगे और ना अपने भाइयों से कहेंगे प्रभु को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जानेंगे। ये देखिए, अब ये बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जानेंगे। तो पिता ऐसा चाहता है, ऐसा नहीं चाहता कोई अभी नया विश्वासी है, कोई कमज़ोर विश्वासी है, कोई बहुत अ, ब बहुत मज़बूत विश्वासी है। सब छोटे से बड़े सब में पिता दिलचस्पी रखता है और चाहता है कि सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें और सब लोग पिता को और जानें। तो ये तीसरी बात हमने देखी पिता की। पहली बात क्या थी कि वो उसको हमारी ज़रूरतें हमें माँगने से पहले पता है। दूसरी बात क्या थी कि जब हम उनके बारे में माँगते हैं, तो वो हमें देने के लिए तत्पर है। तीसरी बात क्या है कि वो हर एक विश्वासी को निजी रूप से प्रेम करता है। अगर हम भटक जाते हैं, तो वो हमारे पीछे आता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम भटक गए तो हमें छोड़ देता है। वही तो बोला था प्रभु यीशु मसीह ने कि जो चरवाहा है अगर उसकी एक भेड़ भटक जाएगी, भले ही उसके पास 99 भेड़ हैं, फिर भी वो उस एक भेड़ से प्रेम करता है, इसलिए वो उसके पीछे जाएगा। जब वो मिल जाएगी, वो प्रसन्न होगा, और ऐसा ही तुम्हारा स्वर्ग में पिता है, क्योंकि स्वर्ग में पिता नहीं चाहता कोई एक छोटे से छोटा शिष्य भी भटके। अब चौथी बात देखते हैं। चौथी बात ये प्रभु ने बताई परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर बहुत दयालु पिता भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट कैड़ा, मन का कैड़ा नहीं है, बहुत ही दयालु पिता है, दया दिखाता है पिता। और ये भी एक दृष्टांत में ही बताई थी। ये दृष्टांत तो आप सबको ही पता होगा। ये दृष्टांत है जब वो खोए हुए पुत्र का, अभी हमने वो वाला दृष्टांत देखा था खोई हुई भेड़ का, ये है खोए हुए पुत्र का। और यहाँ पे क्या था मतलब प पढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए पढ़ लेते हैं लूका 15 और 11वीं आयत से। लूका 15 11वीं आयत से। मसीह यीशु ने आगे ये दृष्टांत में कहा, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से विनती करी, पिताजी संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दीजिए। इसलिए पिता ने दोनों पुत्रों में अपनी संपत्ति बाँट दी। शीघ्र ही छोटे पुत्र ने अपने भाग में से आई सारी संपत्ति ली और एक दूर देश को चला गया, पिता को छोड़ दिया उसने। वहाँ उसने अपना सारा धन मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। दूर चला गया पिता से और सब कुछ अपने मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। और जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया, सारे देश में भीषण अकाल पड़ा, किंतु जब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, तब उसने उस देश में लिखा हुआ है कि मतलब एक बहुत ही छोटी-सी नौकरी कर ली थी। सूअरों के चारे से अपना पेट भरना चाहता था।
और उस परिस्थितियों से याद आता है कि भाई मेरे पिता के तो सेवक जो हैं, वो इससे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। तो वो अपना मन मन में सोचता है कि मैं लौट कर पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है और मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं इस योग्य भी नहीं रहा हूँ कि मैं आपका पुत्र कहलाऊँ, तो आप अपने मुझे घर में एक मज़दूर की तरह रख लीजिए। तो वो पिता के पास लौटता है। अब देखिए 20वीं आयत पढ़ते हैं, लूका 15-20। इसलिए वह अपने पिता के पास लौटा। वह दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया, तो पिता उसका इंतज़ार कर रहा था और हृदय से भर गया और वह पिता दौड़कर अपने पुत्र के पास गया, उसे गले लगाकर चूमता रहा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी मैंने परमेश्वर के विरुद्ध तथा आपके प्रति पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊँ। किंतु पिता ने सेवकों को आज्ञा दी, बिना देर करे सबसे अच्छे वस्त्र लाओ और इसको पहनाओ, इसकी उँगली में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ भी पहनाओ। जाकर सबसे बड़े और अच्छे बछड़े को भोजन तैयार करो और हम सब आनंद मनाएँगे, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, मतलब दूर चला गया था। वह जीवित हो गया है, वह खो गया था किंतु अब मिल गया है। इसलिए सब लोग आनंद से भर जाओ। तो ये हमारे परमेश्वर पिता के हृदय को दिखाता है। देखिए जब हम दूर चले जाते हैं और तो शैतान हमारे मन में ऐसी बातें भरता है कि नहीं अब हम इस लायक नहीं हैं कि हमें पिता कोई अच्छी चीज़ दे, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। अब हम इस लायक नहीं रहे कि पिता हमें नए कपड़े दे, अंगूठी दे, पाँव में जूतियाँ दे या हमारी प्रार्थनाओं को सुने या हमारे लिए ये करे। तो शैतान ऐसे मन में विचार डालता है। पर इस दृष्टांत से क्या पता लगता है कि अगर हम सच में मन फिराते हैं, अगर हम पिता के पास परमेश्वर के पास लौट के आते हैं, तो वो एक पिता के समान है जो दयालु है, जो चाहता है कि हम उसके पास वापस आएँ और पिता दया दिखाएगा, क्षमा करेगा और केवल क्षमा करके हमें मज़दूर की तरह नहीं रखेगा, पर हमें फिर से अपना पुत्र और पुत्री की तरह ही रखेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद, ये तो जैसे ही वो वापस आया, जैसे ही उसने मन फिराया, वैसे ही उसे क्षमा मिली और वैसे ही उसे वो दर्जा मिला उस घर में जो एक पुत्र और पुत्री का था। तो ये दिखाता है, प्रभु ने बताया कि परमेश्वर पिता है और जो दया से भरा हुआ है। दाऊद को इसके बारे में पता था। पुराने नियम में दाऊद एक ऐसा जना था जिसको परमेश्वर के हृदय के बारे में बहुत ज्ञान था। और लोगों को इतना परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर की भावनाओं के बारे में नहीं पता था। दाऊद को पता था। तो देखिए दाऊद ने भजन 103 में क्या लिखा था? भजन 103 हम 12 से 17 पढ़ते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे इतनी दूर हटाया है, जितना पूरब की दूरी पश्चिम से है। अपने भक्तों पर यहोवा वैसे ही दयालु है, जैसे पिता अपने पुत्रों पर दया करता है। अब देख रहे हैं 13वीं आयत में, दाऊद को ये पता था, जैसे पिता अपने पुत्रों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने भक्तों पर दया देने दयालु है। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी से बने हैं। तो यही प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, परमेश्वर जानता है हमारे बारे में, हमारी 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 ज़रूरतों का एहसास है। और परमेश्वर जानता है कि हमारा जीवन छोटा-सा है। वह जानता है कि हमारा जीवन घास जैसा है। 16वीं आयत में, परमेश्वर जानता है कि हम एक तुच्छ बनफूल से हैं। वह फूल जल्दी ही उगता है, फिर गर्म हवा चलती है और फूल मुरझा जाता है और फिर शीघ्र ही तुम देख नहीं पाते हो कि फूल कैसे स्थान पर उग रहा था। किंतु यहोवा का प्रेम सदा बना रहता है। परमेश्वर सदा सर्वदा निज भक्तों से प्रेम करता है। परमेश्वर की दया अपने बच्चों से बच्चों तक बनी रहती है। तो देखिए परमेश्वर जो पिता है वो अपने बच्चों की तरह उसकी दया बनी रहती है। तो कहीं भी आप हो, है ना, हमेशा परमेश्वर के पास वापस आइए। जो कुछ भी किया उसके बारे में मन फिराइए और आपको परमेश्वर की दया ज़रूर मिलेगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। अब देखिए 5वीं आखिरी बात देखते हैं, क्या लिखी है पिता के बारे में। ये बात लिखी है कि पिता हमें अनुशासन भी देता है। मतलब जब हम गलत राह पर चले जाते हैं, गलत गलत निर्णय लेते हैं, तो पिता हमारे जीवन में आता है और हमें सही राह दिखाता है। देखिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब गलतियाँ करते हैं और गलत जीवन में जाने लगते हैं।
तो अगर कोई ऐसा ना हो जो हमें सही रास्ता दिखाए तो हम गलत ही चले जाएँगे। पर पिता ये भी एक बात करता है, पिता हमें ताड़ना देता है और समझाता है, अपने वचन से ताड़ना देता है कि तुम गलत राह पे चल रहे हो, अपने लोगों के प्रति ताड़ना देता है जिससे कि हम वापस सही रास्ते पर आएँ। ये भी पिता करता है हमारे लिए। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में। तो आइए पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में। अ, ये चौथी आयत से पढ़ते हैं चलिए। चौथी आयत में लिखा है पाप के विरुद्ध अपने संघर्ष में तुमने अब तक उस सीमा तक प्रतिरोध नहीं किया है कि तुम्हें लहू बहाना पड़े। तो लिखने वाला ये बोल रहा है कि तुमने अभी पाप के समय उतना विरोध नहीं किया है कि तुमने उतना संघर्ष ही नहीं किया है कि तुम्हें अपना लहू बहाना पड़े। और फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मतलब पाप ना कर बैठे कि क्रूस क्रूस पे ना जाए, इसलिए मतलब किस प्रकार से प्रार्थना करी थी कि उनका लहू बहने लगा था गस्तमनी के बाग में। क्या तुम उस उपदेश को भूल चुके हो जो तुम्हें पुत्र मानकर किया गया है? मेरे पुत्र, पर प्रभु के अनुशासन को व्यर्थ ना समझना और उसकी ताड़ना से साहस ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु अनुशासित उन्हें ही करते हैं जिन्हें वह प्रेम करते हैं, तथा हर एक को जिसे उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है ताड़ना भी देते हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि हमेशा हमें बोलना चाहिए प्रभु जब हम गलत राह पे चले जाएं हमें सही राह पे लेकर आओ, और हमें अपने वचन से, लोगों से और तरीकों से हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित करो और कि हम आपकी इच्छा पे चल पाए। तो देखिए ये 5 बातें प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के बारे में बताई जो पिता के स्वरूप में है, और उसका क्या हमारे जीवन में ज़िम्मेदारी रहती है। हमें दिशा दिखाता है, हमारा अनुशासन करता है, हमारे ऊपर दया दया दिखाता है, निजी रूप से हमसे प्रेम करता है, हमारी सारी ज़रूरतों को माँगने से पहले पता है उसको, और जब हम माँगते हैं, तो हमें देने के लिए तत्पर है। और अगर पिता इतना अच्छा है हमारी तरफ, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है पिता की तरफ? तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है पिता की तरफ। वो ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने पूरे मन से पिता की आज्ञाओं का पालन करें और उसका आदर करें, और दीन रूप से उसके साथ चलें, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है ना? जो बहुत बड़े-बड़े स्वर्गदूत हैं, वो उसको क्या बुलाते हैं? पवित्र, 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा। तो उसको बहुत आदर के योग्य है। तो उसने हमें अपना पुत्र-पुत्री बनाया है, तो हमारा भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं पे ध्यान दें और उसका आदर करें, और उसकी आराधना करें। और हमारी ज़िम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह की ओर भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही तो ये रास्ता खोला है और हमें ये अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर को पिता के रूप में बुला पाएँ। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे जने थे जो योग्य थे परमेश्वर को पिता बुलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया, परमेश्वर की पूरी इच्छा को पूरा किया। वो योग्य थे कि वो हमेशा परमेश्वर को पिता बुलाएँ, और वो क्रूस पर गए। और क्रूस पे जाकर उन्होंने परमेश्वर और उनके बीच में उन्होंने हम उन्होंने ऐसा बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? क्योंकि उन्होंने हमारा पाप लिया, जिससे कि हम आज परमेश्वर की संतान बन पाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए ये रास्ता खोला। तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए कि आज हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, और एक दिन हमें एक मिरास मिलेगी क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हैं आप जब भी प्रार्थना करें, तो परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखें ना कि आप परमेश्वर के सामने एक एक पिता के सामने जा रहे हैं, जो इस तरीके से आपसे प्रेम करता है, वो एक अच्छा पिता है। और इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने सारे लोगों में से हमको चुना और हमें ये अधिकार दिया कि हम आपको पिता के रूप में पुकार पाएँ। तो आपका धन्यवाद देते हैं किस प्रकार आप हमसे प्रेम करते हैं। हे पिता, हम इस लायक नहीं कि आप हमसे प्रेम करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह की वजह से आपने हमें अपना लिया है। हमारे पापों को आपने क्षमा कर दिया है और आपने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दे दी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दया के लिए
इस अनुग्रह के लिए हमारे जीवन में। और हे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं, कि आप उनको एक नया दर्शन दें कि आप किस प्रकार से उनके पिता हैं, किस प्रकार से उनसे प्रेम करते हैं और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर कोई इस संदेश को सुनते समय कोई किसी को चंगाई की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको चंगाई देते हैं, हर प्रकार का छुटकारा देते हैं। आपके लोग आप में आगे बढ़ें और आपकी जय-जयकार करें और लोगों के लिए आशीष का कारण बनें। ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।